अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। आपकी वोकेबलरी में इजाफे के लिए इस वीडियो में आपको कुछ आम जानवरों और परिंदों के नाम उर्दू और अंग्रेजी में बताए जाएंगे। आप जानते ही हैं कि जानवरों और परिंदों की आवाज़ों को मुख्तलिफ नामों से जाना और पहचाना जाता है। जैसे बिल्ली की आवाज़ को उर्दू में म्याऊं म्याऊं करना कहा जाता है, कुत्ते की आवाज़ को भौंकना कहा जाता है, कबूतर की आवाज़ को गोटर गूं करना कहा जाता है। अंग्रेजी में भी जानवरों और परिंदों की आवाज़ों को मुख्तलिफ नामों से जाना और पहचाना जाता है। इन इंग्लिश अल्फाज के जानने से न सिर्फ आपकी नॉलेज में इजाफा होगा बल्कि आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की सलाहियतों में मज़ीद बेहतरी आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। टाइगर शेर की एक किस्म है जो धारियोंदार होती है और एशिया में पाई जाती है। एक और किस्म है जिसको शेर कहा जाता है जो अफ्रीका में पाई जाती है। इनकी आवाज़ों को उर्दू में दहाड़ना और गरजना कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें टाइगर और लायन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों की आवाज़ों को अंग्रेजी में रोर और ग्राउल कहते हैं। चीता इसकी आवाज़ को उर्दू में दहाड़ना और गरजना कहते हैं। इंग्लिश में इसे लेपर्ड कहते हैं। इसकी आवाज़ को भी रोर और ग्राउल कहा जाता है। रीछ इसकी आवाज़ को गुर्राना और गरजना कहा जाता है। इंग्लिश में इसे बेयर कहा जाता है। इसकी आवाज़ को ग्राउल कहते हैं। गेंडा इसकी आवाज़ को उर्दू में दहाड़ना कहते हैं। इंग्लिश में इसको राइनोसॉर्स कहते हैं और इसकी आवाज़ को बिलो कहा जाता है। हाथी इसकी आवाज़ को चिंगाड़ना कहा जाता है। इंग्लिश में इसे एलिफेंट कहा जाता है और इसकी आवाज़ को ट्रम्पेट कहते हैं। भेड़िया इसकी आवाज़ के लिए उर्दू में कोई मखसूस लफ्ज़ नहीं है। ये रोने किसी आवाज़ में चीखता है। इंग्लिश में इसको वोल्फ कहा जाता है और इसकी आवाज़ को हाउल कहा जाता है। गधा ढेंचू ढेंचू करता है। इंग्लिश में इसको डोंकी कहा जाता है और इसकी आवाज़ को ब्रे कहा जाता है। घोड़ा हिन हिनाता है। इंग्लिश में इसको हॉर्स कहते हैं और इसकी आवाज़ को ने या स्नॉट कहा जाता है। ऊंट बकबकाता है या खड़खड़ाता है। इंग्लिश में इसको कैमिल कहा जाता है और इसकी आवाज़ को ग्रंट कहा जाता है। सूअर गुर्राता है। इंग्लिश में इसको पिग कहा जाता है और इसकी आवाज़ को ग्रंट कहा जाता है। गोरिल्ला उर्दू में इसकी आवाज़ के लिए कोई नाम नहीं है। इंग्लिश में इसको एप कहा जाता है और इसकी आवाज़ को जिबर कहा जाता है। बकरी मिमियाती है या मैं करती है। इंग्लिश में बकरी को गोट कहा जाता है और इसकी आवाज़ को ब्लीट कहा जाता है। ज़र्राफा ममियाता है या भैं भैं करता है। इंग्लिश में इसको जिराफ कहते हैं। इसको जिराफे नहीं पढ़िएगा, इसका सही तलफ़ुज़ है जिराफ। इसकी आवाज़ को ब्लीट कहा जाता है। बंदर की आवाज़ को घिघियाना या चीखना कहा जाता है। इंग्लिश में बंदर को मॉन्की कहते हैं और इसकी आवाज़ को चैटर या स्क्रीम कहते हैं। हिरन की आवाज़ को ममियाना या डकराना कहा जाता है। इंग्लिश में हरन को डियर कहा जाता है और इसकी आवाज़ को ब्लीट या बेलो कहा जाता है। कैंगरू उर्दू में इसकी आवाज़ के लिए कोई नाम नहीं है। इंग्लिश में इसकी आवाज़ को शॉर्टेल बोलते हैं। गाय भैं भैं करती है और बैल डकराता है। इंग्लिश में गाय को काऊ कहते हैं और बैल को ऑक्स कहते हैं और इनकी आवाज़ को मूँ कहा जाता है। ज़ेब्रा हिन हिनाता है। इंग्लिश में इसकी आवाज़ को विनी कहा जाता है। भेड़ की आवाज़ को मिमियाना या मैं करना कहा जाता है। इंग्लिश में भेड़ को शीप कहा जाता है और इसकी आवाज़ को ब्लीट कहा जाता है। बछड़ा इसकी आवाज़ को उर्दू में ममियाना कहते हैं या मैं करना कहते हैं। इंग्लिश में बछड़े को कॉफ कहते हैं और इसकी आवाज़ को ब्लीट कहा जाता है। फील मुर्ग गरगर करता है। इंग्लिश में फील मुर्ग को टर्की कहा जाता है और इंग्लिश में इसकी आवाज़ को गॉबिल कहा जाता है। शुतुरमुर्ग चहचहाता है। इंग्लिश में शुतुरमुर्ग को ऑस्ट्रिच कहा जाता है और इसकी आवाज़ को चिर्प कहा जाता है।
लोमड़ी की आवाज को भौंकना कहा जाता है। इंग्लिश में लोमड़ी को फॉक्स कहते हैं और इसकी आवाज को बार्क, येल्प या सिम्पर कहा जाता है। गीदड़ रोने की सी आवाज में चीखता है। इंग्लिश में इसको जैकल कहा जाता है और इसकी आवाज को हाउल कहा जाता है। खरगोश चीं चीं करता है। इसको इंग्लिश में हेयर कहा जाता है और इसकी आवाज को स्क्विक कहा जाता है। खरगोश एक जरा बड़े साइज में भी होता है। इंग्लिश में इसको रैबिट कहा जाता है और इसकी आवाज को स्क्विक या ड्रम कहा जाता है। सांप की आवाज को फुंकारना कहा जाता है। इंग्लिश में सांप को स्नेक कहते हैं और इसकी आवाज को हिस कहते हैं। मुर्ग कुकड़ू कू करता है। इंग्लिश में मुर्ग को कॉक कहते हैं और इसकी आवाज को क्रो कहते हैं। मुर्गी कुड़कुड़ाती है। इंग्लिश में इसको हैन कहते हैं और इसकी आवाज को कैकिल कहते हैं। मुर्गे की एक और किस्म होती है जिसे पालतू मुर्ग कहा जाता है। इसको इंग्लिश में रूस्टर बोलते हैं। उर्दू में इसकी आवाज है कुकड़ू कू करना या मुर्गे की अजान देना या मुर्गे की बांग देना। इंग्लिश में इसकी आवाज को कहते हैं क्रो। बत्तख की आवाज को काएं काएं करना कहा जाता है। इंग्लिश में बत्तख को डक कहा जाता है और इसकी आवाज को क्वेक कहा जाता है। हंस बत्तख से जरा बड़े होते हैं और इनकी लंबी गर्दन होती है। इनकी आवाज को कू कू करना कहा जाता है। इंग्लिश में इसको गूज कहा जाता है और इसकी आवाज को हॉन्क या हिस कहा जाता है। बत्तख की ही एक और किस्म है जिसको राजहंस कहा जाता है। इसकी आवाज को चिल्लाना कहा जाता है। इंग्लिश में राजहंस को स्वान कहा जाता है और इसकी आवाज को क्राई या ब्यूगल कहा जाता है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। व्हेल मछली की आवाज को उर्दू में गुनगुनाना कहा जाता है और इंग्लिश में इसकी आवाज को सिंग कहा जाता है। दरियाई बछड़े की आवाज को भौंकना कहा जाता है। दरियाई बछड़े को इंग्लिश में सील कहा जाता है और इसकी आवाज को बार्क कहा जाता है। बहरी बगले को इंग्लिश में सीगल कहा जाता है। उर्दू में इसकी आवाज को चीखना या तेज आवाज निकालना कहा जाता है और इंग्लिश में इसकी आवाज को स्क्रीम या स्क्वाक कहा जाता है। डॉल्फिन एक किस्म की मछली है। उर्दू में इसकी आवाज को टक टक करना कहा जाता है। इंग्लिश में इसकी आवाज को क्लिक कहा जाता है। मगरमच्छ की आवाज को दहाड़ना कहा जाता है। मगरमच्छ को इंग्लिश में एलिगेटर कहा जाता है और इसकी आवाज को बेलो कहा जाता है। दरियाई घोड़ा गुर्राता है। इंग्लिश में दरियाई घोड़े को हिप्पोपोटामस कहा जाता है और इसकी आवाज को ग्राउल कहा जाता है। मेंढक की आवाज को टरटराना कहा जाता है। इंग्लिश में मेंढक को फ्रॉग कहा जाता है और इसकी आवाज को क्रोक कहा जाता है। चूहा ची ची करता है। इंग्लिश में इसके लिए दो नाम हैं, रैट और माउस, और इसकी आवाज को स्क्विक कहा जाता है। गिलहरी की आवाज को चटचटाना कहा जाता है। इंग्लिश में गिलहरी को स्क्वेरल कहा जाता है और इसकी आवाज को स्क्विक कहा जाता है। चमगादड़ की आवाज को चररर करना कहा जाता है या चीखना कहा जाता है। इंग्लिश में चमगादड़ को बैट कहा जाता है और इसकी आवाज को स्क्रीच कहा जाता है। कुत्ते की आवाज को उर्दू में भौंकना कहा जाता है। कुत्ते को इंग्लिश में डॉग कहा जाता है और इसकी आवाज को बार्क कहा जाता है। बिल्ली की आवाज को उर्दू में म्याऊं म्याऊं करना कहा जाता है। इंग्लिश में बिल्ली को कैट कहा जाता है और इसकी आवाज को म्यू कहा जाता है। कबूतर गुटर गूं करता है। इंग्लिश में कबूतर को पिजन कहा जाता है और इसकी आवाज को कू कहा जाता है। मोर चिंघाड़ता है। मोर को इंग्लिश में पीकॉक कहा जाता है और इसकी आवाज को स्क्रीम कहा जाता है। तोता टैं टैं करता है या बात करता है। इंग्लिश में तोते को पैरट कहा जाता है और इसकी आवाज को टॉक, स्क्रीच या स्क्वाक कहा जाता है। कोयल कूकती है। कोयल की आवाज को कूकना कहा जाता है। कोयल को
انگلش میں کوئل کہا جاتا ہے اور اس کی آواز کو کال کہا جاتا ہے۔ کوا کائیں کائیں کرتا ہے، انگلش میں کوے کو کرو کہا جاتا ہے اور اس کی آواز کو کو کہا جاتا ہے۔ پہاڑی کوے کو انگلش میں ریون کہا جاتا ہے اور اس کی آواز کو کہا جاتا ہے۔ فاختہ کو انگلش میں ڈو کہا جاتا ہے، اردو میں اس کی آواز کو کو کرنا کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کی آواز کو کہا جاتا ہے۔ مغرب میں ایک لمبی چونچ والا پرندہ ہوتا ہے جس کو ہمنگ برڈ کہا جاتا ہے، اس کی آواز کو انگلش میں ہم کہا جاتا ہے، اردو میں اس کی آواز کو گنگنانا کہا جاتا ہے۔ چڑیا چوں چوں کرتی ہے، انگلش میں چڑیا کو سپیرو کہا جاتا ہے اور اس کی آواز کو چرپ کہا جاتا ہے۔ چیل کو انگلش میں کائٹ کہا جاتا ہے، چیل کی آواز چرر کرنا ہوتی ہے یا چیختی ہے، انگلش میں کائٹ کی آواز کو اسکریچ کہا جاتا ہے۔ بلبل کی آواز کو گنگنانا یا لہکنا کہا جاتا ہے، بلبل کو انگلش میں نائٹنگیل کہا جاتا ہے اور اس کی آواز کو سنگ یا واربل کہا جاتا ہے۔ الو کو انگلش میں آؤل کہا جاتا ہے، اردو میں الو کی آواز کو ہونکنا کہا جاتا ہے اور انگلش میں آؤل کی آواز کو ہوٹ کہا جاتا ہے۔ شاہین، انگلش میں اس کو ایگل کہا جاتا ہے، شاہین کی آواز کو اردو میں چرر کرنا یا چیخنا کہا جاتا ہے، انگلش میں ایگل کی آواز کو اسکریچ کہا جاتا ہے۔ گدھ، اس کی آواز کو اردو میں چیخنا کہا جاتا ہے، انگلش میں گدھ کو کہتے ہیں وولچر، اس کی آواز کو اسکریم کہا جاتا ہے۔ کاکروچ کی آواز کو اردو میں چرچر کرنا کہا جاتا ہے، انگلش میں کاکروچ کی آواز کو چرپ یا کریک کہا جاتا ہے۔ مکھی، اس کی آواز کو بھن بھنانا کہا جاتا ہے، شہد کی مکھی کی آواز کو بھی بھن بھنانا کہا جاتا ہے۔ مکھی کو انگلش میں فلائی کہا جاتا ہے اور شہد کی مکھی کو انگلش میں بی کہا جاتا ہے۔ فلائی اور بی دونوں کی آواز کو انگلش میں بز کہا جاتا ہے۔ ٹڈا، اس کی آواز کو چوں چوں کرنا کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو گریس ہاپر کہا جاتا ہے اور اس کی آواز کو چرپ کہا جاتا ہے۔ ٹڈے کی ایک اور قسم ہوتی ہے جو جھنڈ کی شکل میں چلتی ہے جس کو عام طور پر ٹڈی کہا جاتا ہے، جو فصلوں کو کھا جاتی ہے، اردو میں اس کی آواز کو چوں چوں کرنا کہا جاتا ہے، انگلش میں ٹڈی کو لوکس کہا جاتا ہے اور اس کی آواز کو چرپ کہا جاتا ہے۔ مچھر بھن بھناتا ہے یا گھوں گھوں کرتا ہے، مچھر کو انگلش میں ماسکیٹو کہا جاتا ہے اور اس کی آواز کو بز یا وائن کہا جاتا ہے۔ جھینگر کی آواز کو جھنگارنا کہتے ہیں، جھینگر کو انگلش میں کرکٹ کہا جاتا ہے اور اس کی آواز کو چرپ کہا جاتا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں، اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کے الفاظ کے ذخیرے میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آپ کی رائے اور تجاویز کا ہمیشہ انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔